हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा, इसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा के संबंध पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो अनुगमन वेग को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, इसे वीडी कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और विद्युत धारा को आप जानते हैं आई कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन कहते हैं, ये भी हमने आपको सब बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध का जो फॉर्मूला है वो है आई बराबर एन ई ए वी डी। तो आई आपकी विद्युत धारा है, एन आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि हमने पिछली क्लास में बता भी रखा है, ई आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसकी वैल्यू हमने पिछली क्लास में बताया था और आपको पता भी होगा। ई की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होती है, जो कि माइनस की होती है, माइनस चिन्ह हम लगाते नहीं हैं। हालांकि ए हमारा क्या हो जाएगा, जिस तार से धारा बह रही है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। और वी डी हमने आपको बता दिया क्या है, अनुगमन वेग है। तो ये हो गया हमारा फार्मूले के बारे में जानकारी। अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक चालक में 6.5 एम्पियर की क्या बह रही है, धारा बह रही है। तो 6.4 एम्पियर की, तो यहाँ पे आई बराबर लिख लीजिए 6.4 एम्पियर, ठीक है। इसके आगे लिखा है यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब, यानी हर मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 × 10⁻24 है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख लेते हैं 8 × 10⁻24। ध्यान रखना है, एरिया की जब बात करें तो एरिया में एक चीज़ ध्यान देना है, बोला गया है कि अगर यहाँ पे प्रति मीटर क्यूब पूछा तो मीटर क्यूब में ही एरिया रखना है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पूछा जाए तो एरिया जो है सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है अनुगमन वेग पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कमी हो गई है, यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं दिया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं हमारा जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बढ़ा लीजिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल नहीं दिया था तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नहीं हो सकता था। तो हम यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर बढ़ा लेते हैं। ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर में होता तो उसको हमें मीटर में ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जो बात हुई है वो प्रति मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर जो चीज़ होगी उसी में हमको एरिया रखना होगा, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर पूछा गया और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, यानी हमसे क्या पूछा गया है, वीडी पूछा गया, ठीक है। तो वीडी निकालना है हमें, तो फॉर्मूले को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। वीडी बराबर जब हम निकालेंगे तो एन ई ए जो है वो आई के नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से वीडी बराबर जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आई बराबर आएगा एन ई ए बन के आ जाएगा, ठीक है। इसी में हमको वैल्यू फिट करनी है, आई की वैल्यू 6.4 रख लेंगे, एन हमारा 8 × 10⁻24 हो जाएगा, और ई हमारा 1.6 × 10⁻24 हो जाएगा, और ए हमारा 1 है, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से वी डी बराबर देखा जाए तो ऊपर आपका 1 बचा है, नीचे देखिए 10⁻24, और यहाँ पे जो 1.6 × 10⁻24 लिख दिया गलती से, ये आपकी क्या हो जाएंगी 19 है, ठीक है। ध्यान रखना है, गलती से लिख गया है 19 है। तो 24 से 19 घटाएंगे तो बचेंगी, नीचे आपका 2 भी बचा है तो 2 लिख लीजिए, और 10⁻5 बचा हुआ है, ठीक। अब 2 को 1 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और 10⁻5 ऊपर चली जाएगी तो ये आपकी माइनस की हो जाएंगी। तो यही मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा अनुगमन वेग का। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में आपका एरिया नहीं दिया था तो उसको मैंने आप यहाँ पे बाद में नोट कर दिया, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखा है कि 0.5 में त्रिज्या, तो त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या को आर बराबर लिख लेते हैं 0.5 mm। इसको चेंज करना होगा, अब देखते हैं चेंज किस में करना होगा, जिसमें हमारा मीटर क्यूब जो भी होगा उसी हिसाब से चेंज करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या दी है हमारी, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है कि जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिमी स्क्वायर है, और प्रति मीटर क्यूब, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज हो गया प्रति मीटर क्यूब। तो जो त्रिज्या होगी वो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, mm को मीटर में बदलते हैं तो -3 लगाते हैं, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया। एरिया दिया है आपका 1 mm स्क्वायर, तो 1 mm का मतलब होता है 10⁻−3, स्क्वायर लगा हुआ है तो आपकी हो जाएंगे 10⁻6 हो जाएंगी। तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना है, mm को मीटर में बदलने के लिए -3 लगाते हैं, लेकिन mm का स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 हो जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है आपकी n बराबर 2.5 × 10⁻24, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इसमें 2 एम्पियर की धारा, ये आपकी I बराबर हो गई 2 एम्पियर की धारा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है, तो वी डी बराबर फार्मूला आपका बन चुका था I/NEA, ठीक है। तो इसी फार्मूला का यूज करना है। तो I की वैल्यू हम कितने रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, n हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा 2.5 दिया हुआ है, 2.5 × 10⁻24 दिया हुआ है,
ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 रखते हैं और ए हमारा हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस की 6 हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 हम रख लेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम गुणा भाग कराते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो 25 का 16 कराएंगे तो सबसे पहले चाहे तो आप पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटा लेंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, ये भी पॉइंट हटा लेंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे गुणा करा लेंगे तो 16 5 80 आ जाएगा, 16 दूना 32 और 8 40 आ जाएगा। तो ये आपका 200/400 नीचे हो गया। और 10 की घात 24 ये आपकी प्लस की हैं और माइनस कितनी हो जाएंगी, माइनस 19 और ये माइनस की 6 जुड़ जाएंगे तो माइनस की आपकी 25 हो जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान रखना है, गिनती को एक पास कर लीजिए, घातों को एक पास कर लीजिए। आप 2/4 बचा, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। और 10 की घात माइनस 25 से 10 की घात 24 हटाएंगे तो 10 की घात माइनस की 1 आएगा। और 10 की घात माइनस 1 ऊपर जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी और 10 की घात 1 लिख लेंगे। ठीक है, नीचे आपका क्या है 2 और 10 की घात 1 का मतलब तो 10 ही होता है और बटे 2, तो इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पे अनुगमन वेग के निकल के आ जाएगा। और काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसकी जो हमारी जो वैल्यू दी हुई थी आसानी से कट रही थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई क्वेश्चन करने में। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अनुगमन वेग का ही। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि 1 मिमी व्यास का मतलब होता है जो त्रिज्या को अगर हमें व्यास का मतलब हम डी से लिखते हैं तो डी बराबर लिख लेते हैं 1 mm। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है वो किस में दी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हम व्यास है इसको हम बदलेंगे प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 10 की घात माइनस 1 से गुणा करा देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में बदल जाएगी। और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है तो 1/2 हो जाएगी, 10 की घात माइनस की 1 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेते हैं, n बराबर 5.8 इंटू 10 की पावर 22, क्योंकि हमारी काहे में दी है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दी है। 90 कूलाम हमारा क्यू दिया है तो क्यू बराबर 90 कूलाम लिख लेते हैं। 75 मिनट दिया है तो टी बराबर 75 और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करा देंगे क्योंकि हमें समय जो है सेकंड में ही रखना होता है। सबसे पहले पूछा गया वैद्युत धारा, यानी हमें आई पूछा गया। तो आई बराबर आपको फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो आई निकाल लेते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी लगाना है। तो आई बराबर क्यू को मान 90 है और टी की वैल्यू 75 इंटू 60 है। तो 60 का 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 त्रिका 9। तो आई बराबर निकालते हैं 3 बटे और 2 पंची 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 1 15 हो जाएगा। तो काटेंगे 3 एकम 3 3 पच्चे 15। तो आई बराबर 1/50 आया। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 आंसर यहाँ पे एम्पियर करंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो आई बराबर तो हमारा पहला आंसर इजीली आ जाएगा। और दूसरा हमें अनुगमन वेग ही बताना है तो वी डी बराबर वही रहेगा आई अपॉन एन ई ए। आई हमने निकाल लिया क्योंकि आई की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे 0.02 रख लेते हैं। एन की वैल्यू 5.8 इंटू 10 की पावर 22 रख लेते हैं और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की कितने रखते हैं, 19 रखते हैं। और ए इस बार हमें नहीं दिया है तो एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो ए बराबर यहाँ पे क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है क्योंकि तार जो हमारा होता है वो वृत्ताकार होता है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रख लेंगे और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो 1.2 को हम 2 बार रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है और 10 की पावर माइनस 1 को भी हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। इस एरिया को हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो 2 से काट लेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो 11/7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 11/14 और ये माइनस की पावर जुड़ जाएंगी तो माइनस की 2 आ जाएंगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं हम 11/14। तो बट्टे में 14 जो होगा वो डायरेक्टली हम ऊपर लिख देते हैं और 10 की पावर माइनस की कितनी लिखते हैं, 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं। तो ऊपर 2 अंकों बाद पॉइंट है, नीचे इसका 1 अंक हो जाएगा और इसका 1 अंक हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक पॉइंट इसका, 1 अंक पॉइंट इसका, तो 2 पॉइंट हो गए, ऊपर के भी 2 पॉइंट हो गए। तो आसानी से कट जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं नीचे कुछ कटने वाला होता है तो उसको हम काट देते हैं। तो 2 से काट देते हैं 16 को, ये 8 आ जाएगा। फिर हम 2 से काट देते हैं 7 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। ऊपर 7 बचा है, नीचे हमारा 58 बचा हुआ है और ये 4 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ। और पावर को देख लेते हैं। तो पावर हमारी माइनस की 19 है और ये 2 माइनस की 21 हैं। तो माइनस की 21 है और प्लस की 22 है। तो एक पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है तो वी डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे आपको बताते हैं। हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, हमने खाली इसका गुणा करा के 7 से डिवाइड किया है। पॉइंट इधर कुछ आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.7 और इधर पॉइंट ले जाते हैं तो माइनस की पावर बढ़ती है। तो 1 2 3 अंक माइनस में ले जाएंगे तो 3 माइनस की पावर बढ़ेंगे और एक पहले के है तो ये आपकी हो जाएंगी माइनस की
4। तो 2.7 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम के बेस में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।